जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 21 जून 2021 की तारीख की। वैसे तो आप सब बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे क्योंकि 21 जून को इस वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन पे पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट होती है और दिन भर का जो समय होता है वो इस दिन पे सबसे अधिक होता है। साथ ही साथ इस दिन पे है भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी। यह द्वादशी युक्त तिथि है, तो आशा करती हूँ आप में से अधिकतर लोग व्रत उपवास रखेंगे। और साथ ही साथ कल है गायत्री जयंती। माता गायत्री को कोटि कोटि नमन ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में आप उनके नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। और साथ ही साथ कल है राम लक्ष्मण द्वादशी। दोस्तों, इतना विशेष दिन, इतनी बड़ी तिथि, इतना बड़ा उत्सव, और आप लोग इस दिन पे क्या खास करें जिससे कि आपके जीवन में दुखों का नाश हो। आपके पितर जो कई सारी कुयोनियों में भटक रहे हैं उन्हें मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में जो भी दोष हैं, कष्ट हैं, उनसे आपको भी मुक्ति मिल जाए। सबसे पहले हमेशा की तरह माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। अपने इष्ट प्रभु का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। ईश्वर का नाम लेने मात्र से आपके कई गुना कष्ट और पापों का नाश जरूर होता है। कल का सबसे पहला उपाय यही है, कल आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों का जाप करने मात्र से इंसान कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो हिंदू सनातन धर्म में प्रतिदिन ही विष्णु सहस्त्रनाम के मंत्रों का जाप करना शुभ बताया जाता है, परंतु एकादशी के दिन पे इस कर्म को करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। कल सुबह सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और आप नहाने के जल में थोड़ा हल्दी, आंवले का रस इत्यादि डाल के नहाएं। इससे आपके शरीर की यानी काया की शुद्धि होगी। और सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए एक तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़ डालकर, पानी डालकर, लाल रंग का फूल डालें और माता गायत्री का मंत्र लेते हुए उनको जल ज़रूर दे दें। सूर्य का भी मंत्र लें और इस समय पे माता रानी से प्रार्थना करें। गायत्री माता, क्योंकि इस दिन में जयंती है गायत्री माता की, तो उनका पूजन अर्चन ज़रूर करें। जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसमें शुरू में ही गायत्री मंत्र आता है। ये अद्भुत शक्ति देने वाला मंत्र है। यदि आप प्रतिदिन इस मंत्र की 5 माला का पाठ कर लेते हैं तो ये एक अचूक उपाय और कवच के जैसे काम कर रहा है। जैसे कि किसी के जीवन में कोई भी कष्ट है, नौकरी को लेके, घर गृहस्थी को लेके, उसके लिए ये उपाय आप कल से शुरू करके नियमित 5 माला का पाठ कम से कम 43 डेज करिए। देखिएगा आपको खुद असर पड़ेगा और आप बताएंगे कि आपके जीवन में जिन परेशानियों का आपको हल नहीं मिल रहा था, आप जिन बातों के कारण रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, वो परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली गई हैं। आपको बस नियमित इस जाप को करना है, नियमित सूर्य देव को जल ज़रूर देना है। माता गायत्री स्वयं अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। गायत्री मंत्र के दोस्तों जितने भी पाठ करे जाते हैं वो हमारे पुण्य में हमेशा संचित हो जाते हैं। चाहे आपसे कैसा भी पाठ करा जाए, आप ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन कल ज़रूर करें। उन्हें प्रसाद में कैरी अथवा आम ज़रूर चढ़ाएं। पानी का 1 लोटा जल, कलश इत्यादि भर के रखें। खरबूज, तरबूज और जो भी चीज़ें आप दान में देना चाहते हैं जैसे कि छतरी, जूते इत्यादि, वो भी ला के रखें। और इस दिन पे आप श्री हरि विष्णु के सामने थोड़ा सा धन अर्थात द्रव्य भी ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, जिन जिन चीज़ों का हम दान देते हैं उन सब की शुद्धि होती जाती है। यदि आप अनाज का दान देते हैं, वस्तुओं का दान देते हैं, धन का दान देते हैं, तो इनके दोष खत्म हो जाते हैं। और जब इन चीज़ों में दोष नहीं होता तो आपके घर में माँ लक्ष्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार जब हम अपने मुख मंडल से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे द्वारा वाचिक पाप किए गए वो भी दूर होते जाते हैं
और आपके जीवन में जो वाचिक पाप करने के कारण आप कष्ट भुगत रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। आज कलयुग है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग वाचिक पाप ही करते हैं। कोई सामने से गया नहीं कि उसकी निंदा करने लगे, और यही चीज़ें एकादशी के दिन पे बिल्कुल नहीं करनी है। आप भगवान के सामने एकादशी पे केवल अनाज न खाने का संकल्प करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिना जल के व्रत नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एकदम निर्जल व्रत का संकल्प करें। आप सिर्फ ये व्रत करें कि हे भगवान, हम एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं और आज के दिन फलाहार इत्यादि ग्रहण करके हम एकादशी व्रत करेंगे। और यदि आप में इतनी शक्ति है, आपका शरीर हष्ट पुष्ट है कि आप बिल्कुल जल की एक बूंद के बिना अपने पूरे दिन भर का सफ़र तय कर लेंगे और भगवान के नाम पे आप रह लेंगे, तो आप ज़रूर निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें। परंतु यदि आपको लगता है आप में इतनी शक्ति नहीं है, हो सकता है शाम होते होते आपको पानी की प्यास लग जाए, तो आप ऐसा संकल्प मत लीजिएगा। देखिए, एकादशी के सभी व्रत जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो आज स्थिति से शुरू कर सकते हैं। चाहे आप मासिक में हो, चाहे आपके घर में कोई भी समय पे दिक्कत भी चल रही है, तो भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। केवल सूतक और पातक में व्रत का प्रारंभ मत करिए। मासिक होते हुए भी आपके तरफ से आपके घर में आपके पति, बच्चे, बहन, भाई, जो भी आपके गोत्र में लोग होते हैं, आपके घर में लोग होते हैं, वो संकल्प कर सकते हैं। पूजा में चावल मत चढ़ाइएगा। पूजा में भगवान का पूजन तिली के साथ करिएगा, और जितनी देर भगवान का पूजन करें उतनी देर प्रसन्न रहिएगा, क्योंकि भगवान को खिले हुए पुष्प पसंद होते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं और केवल जल न पीने के कारण उदास हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सबसे अचूक उपाय जो बताने वाली हूँ वो बता दूँ, जिससे कि आपकी बड़ी बड़ी परेशानी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, दीपक जलाने मात्र से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। और कल है निर्जला एकादशी। घर के आसपास यदि कहीं पीपल का वृक्ष है, तो उस वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास समझ के अपने घर से एक आटे का दीपक आप बना के ले जाएं। उसमें देसी घी की बाती लगा के ले जाएं, और साथ में थोड़ा सा आटे का बूरा बना के ले जाएं। आटे के बूरे में आप आटे को हल्का सेक लें और उसमें शक्कर अथवा खांड मिला लें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं, जहां आपको लगे चींटियां होंगी कहीं आसपास पीपल के वृक्ष में, वो आटे का बूरा ज़रूर डाल दें और यह देसी घी का दीपक रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहें। चाहे तो दीपक में थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, परंतु ईश्वर के नाम से केवल दीप दान करने मात्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और चींटी जैसे छोटे जीव जंतु जब आपके द्वारा डाले हुए इस बूरे को और पंजीरी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में कई सारे छोटे छोटे पाप दूर हो जाते हैं। तो आपके जीवन की जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं वो इस तरह से दूर हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़े दान पुण्य नहीं कर पाते। ऐसे में यदि एकादशी के दिन पे आपके द्वारा छोटे छोटे जीवों को भोजन मिल जाएगा, तो उनके